अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म बिना किसी झंझट के, रुकावट के अप्रूव हो जाए, आपकी स्कॉलर आपके हाथ में आ जाए, तो ये वीडियो अंत तक देखना। बिना स्किप किए, मुंडे इधर उधर बिगड़ हिलाए हुए अपनी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पे गड़ा लो। अगर जरा से भी आपने वीडियो स्किप कर दी या फिर इधर उधर हो गई तो आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है, क्योंकि भाई ये स्कॉलरशिप का फॉर्म है। छोटी सी भी छोटी अगर गलती कर दी तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। रजिस्ट्रेशन से लेके अप्रूव तक सारे का, उसके बाद का प्रोसेस, सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, तो पूरा देखना पड़ेगा। अगर छोटी सी भी चीज़ मिस कर दी तो आप अपनी स्कॉलरशिप हाथ से टाटा बाय बाय हो सकती है। जिन्होंने ऑलरेडी गलतियां कर रखी है अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते वक्त, उनसे जाके पूछो कितना मुसीबतों का पहाड़ वो झेल रहे हैं, कितनी परेशानियां वो झेल रहे हैं। कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपने पूरी देखनी होगी ताकि आप गलतियां करने से बच सको। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देख लोगे तो आप गलतियाँ करने से बच जाओगे। और अगर आपने इधर उधर थोड़ा स्किप कर करके देख ली वीडियो तो भाई फिर से आप गलतियाँ कर बैठोगे, और फिर मैं आपको कह नहीं सकता कि आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव होगी या नहीं होगी। मेरे पास एक फॉर्म ऑलरेडी है, जो कि ये आम कोई फॉर्म नहीं है भाई, ये स्कॉलरशिप का फॉर्म है जो कि अप्रूव हो चुका है ये फॉर्म। तो इसके मुताबिक इसको देख देख के मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी सही अपना फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के अप्रूव हो जाए। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये अप्रूव फॉर्म है। तो रजिस्ट्रेशन से लेके अप्रूव तक, अप्रूव होने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा मैं इसी वीडियो में कवर कर ले वाला। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप गलतियाँ, इम्पॉसिबल है भाई, आपकी जो गलतियाँ वो कर ही नहीं सकते। अगर ये वीडियो अच्छी तरह से देख लोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होने वाली है। जो भाई न्यू अभी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर कर लें। उन तो कैसे अप्लाई करना है ताकि सही से हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाए और कोई गलतियां ना हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए है, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए। अगर जिन भाइयों के पास फैमिली आईडी नहीं है, चले आप जाके बनवा लो, क्योंकि सारी की सारी जो ये स्कॉलरशिप है ना, ये आपकी पीपीपी आईडी के आधार पे ही सब कुछ होना है। जैसे ही आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो पीपीपी आईडी भरनी होगी। जैसे ही आप पीपीपी आईडी डाल दोगे तो सारा का सारा डेटा जो ऑलरेडी आपकी पीपीपी आईडी में, मतलब परिवार पहचान परिवार पत्र में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी पैच हो जाएगी, डाटा अपने आप उठा लेगा। तो ये भाई जो, मतलब यूँ समझ लो कि आपकी फैमिली आईडी में कोई भी गलतियां हैं तो वही की वही गलतियां आपकी स्कॉलरशिप में भी ऐड हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि भाई फैमिली आईडी में कुछ गलतियां हैं, सबसे पहले आप अपनी फैमिली आईडी में है कुछ करेक्शन कराना है तो पहले सबसे पहले जाके फैमिली आईडी को ठीक कराइए। उसके बाद ये स्कॉलरशिप भरने की कोशिश दोबारा करें, क्योंकि अगर आपने फैमिली आईडी में की अगर कुछ गलतियां हैं तो वही गलतियां फिर आपकी स्कॉलरशिप में पैच हो जाएगी। क्योंकि जो फैमिली आईडी में आपकी इंफॉर्मेशंस है, क्योंकि उसको एडिबल नहीं है, वो एडिट नहीं कर सकते स्कॉलर भाई, क्या है कि भाई फैमिली आईडी में आपका कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर कुछ है, वो आप चेक करवा के अपने अपडेट करा लो, क्योंकि वही के वही यहाँ पे पैच हो जाएगा, वहीं भी कि वही की स्कॉलरशिप में वही उठा लेगा। फिर स्कॉलरशिप में फॉर्म में गलतियाँ होगी तो आपके डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो फिर वो मिस मैच हो जाएगा, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप तो पूरा का पूरा आपका फॉर्म ही गलत हो जाएगा।
तो फिर वही चक्कर काटने पड़ेंगे दोबारा। जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी उसके अंदर डाल दोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है फैमिली आईडी में है, जैसे कि आपका इनकम हो गया, आपकी कास्ट हो गई है या फिर कोई डोमिसाइल है, वो वैसा कि वैसा है आपके फॉर्म में पैच हो जाएगा, डेटा उठा लेगा। तो इससे बढ़िया है कि भाई अगर उसमें कोई गलतियां हैं पीपीपी आईडी में, सबसे पहले आप पीपी आईडी में जाकर ही उसको ठीक कराएं, क्योंकि अगर वो गलतियां इसमें पैच हो गई तो सारा का सारा स्कॉलरशिप का फॉर्म गलत हो जाएगा। तो आप जैसे कि जो इनकम आपकी फैमिली आईडी में होगी वही इनकम आपकी स्कॉलरशिप में भी छप जाएगी, इसमें आ जाएगी, तो आप उस पर एडिट नहीं कर सकते। और जो आप ये फैमिली तो आईडी से सारे का सारा डेटा उठा लेगा, लेकिन जो ऑटोमेटिक डेटा नहीं उठा रहा है वो अपने खुद से अपने हाथों से उसको टाइप करना है, उस पर लिखना है। और ध्यान रहे कि जो एक स्टार रेड मार्क होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें तो ज़रूरी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी होगी, उसे आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने वो छोड़ दिया तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो स्टार रेड मार्क है फॉर्म में, इसका मतलब वो आपका बहुत ही ज़रूरी है, उसको इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी। तो फैमिली आईडी हो गया और आपका हो गया, फिर आपने आधार नंबर डालना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपने ईमेल आईडी भी डालना है, अपनी ईमेल जो भी है आपकी ईमेल आईडी डाल देना। फिर उसके आपका पूरा एड्रेस जो भी होगा आपका, कुछ हद तक वो जो फैमिली आईडी से डेटा है उठा लेगा, जो अगर नहीं उठा रहा है वो अपने खुद से उसको भरना है। तो अपने कोर्स में अपना कोर्स बता देना, अपने कौन से कोर्स में आप स्टडी कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। उसके बाद आपका आता है कॉलेज रोल नंबर आपका डालना है, जो कि आप अपना कॉलेज रोल नंबर डालना है। ध्यान रहे कि रोल नंबर यानी कि आपका सदियों से पता आ रहा है, जब भी आप एडमिशन लिया तो रोल नंबर तो हर छोटे बच्चों को पता है कि रोल नंबर क्या होता है। स्कूल में भी आपका रोल नंबर होता था, आपका कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज का रोल नंबर भी आपको पता है, ठीक है। कोई भी आपका देख लेना। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट, और जो कि मोस्टली 99% स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वो करते हैं यूनिवर्सिटी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? रजिस्ट्रेशन आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा, जो कि आपका रोल नंबर भी आपका आ जाएगा और साथ में आपके कोर्स भी आ जाएगा कौन सा, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड में। देख लेना, वहाँ पे सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गलत बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि एक बार गलतियाँ कर दी तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा और चक्कर आपने बहुत सारे काटने पड़ेंगे। अब बात आती है एडमिशन डेट। भाई बहुत से स्टूडेंट हैं वो एडमिशन डेट में भी गलतियां कर रहे हैं। एडमिशन डेट तो आप अपना ये एडमिशन डेट वहाँ मिलेगी जब आप एडमिशन लेते वक्त आपने फ़ीस रसीद कटवाई थी विंडो में जाके, तो वहाँ पे लिखा रहेगा डेट, तो वही डेट आपकी एडमिशन डेट है। ध्यान रहे, जब आप फर्स्ट ईयर में आप अपना फ़ीस की जो रसीद कटवा रहे थे विंडो में एडमिशन लेते वक्त, वो और डेट आप देख लेना, वहाँ पे डेट मिल जाएगी, उसको बोलते हैं एडमिशन डेट। फ़ीस रसीद में मिल जाएगी, वहाँ पे देख लेना। बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, आपकी +2 की मार्कशीट लगेगी, आपका आधार सीडर डॉक्यूमेंट लगेगा, आपकी पासबुक लगेगी, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल लगेगा आपका, और हो ही गया सब कुछ। हाँ, इतने थे, 7-8 डॉक्यूमेंट होते हैं। और मैं बता दूँ कि बहुत स्टूडेंट पुराना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करा रहे हैं, जो कि भाई बाद में उसको वेरीफाई करने के जाएंगे तो भाई वो रिजेक्ट कर देंगे। तो लेटेस्ट आपका
इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट हो, सही ज़्यादा पुराना ना हो, डोमिसाइल आपका लेटेस्ट हो, सब कुछ लेटेस्ट हो और आपकी फ़ोटो भी लेटेस्ट हो, साइन आपके लेटेस्ट हो, सब कुछ अपलोड। ये हो गया तकरीबन, मैंने सारा का सारा बता दिया है और आपकी गलतियां करने से बच जाओगे। बढ़िया है, आप जाके भर सकते हो। सीधा डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं आई बटन में उसका एक लिंक छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट स्विच करके आप भी उसको देख सकते हो कि आधार सीधा डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, किस तरह से बनता है, क्या बेनिफिट है वगैरह वगैरह। तो ऊपर देख लेना भाई, आधार सीधा डॉक्यूमेंट का वो लिंक ऊपर है। तो मेन बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, मतलब ये सब कुछ, ये अगर आपके फॉर्म सक्सेसफुल प्रिंट आउट आपके हाथ में आ जाएगा, जैसे कि ये है मेरे पास, तो आप उसके बाद अगर सवाल आता है कि अब उसके बाद क्या होगा, फिर आपने क्या करना है। आपके जब ये पूरे के पूरे जो आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे उसकी एक आप कॉपी लेकर जाना है। कॉपी के यहाँ पे एक मेन फॉर्म होगा, साथ में ये फ़ोटो कॉपी जितनी भी आपने यहाँ पे आपने अपलोड किए थे यहाँ पे ऑनलाइन, वही सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लेके एक सेट बन जाएगा। और आप वहाँ पे अपने जो सर जी होते हैं जो कि एससी और बीसी स्कॉलरशिप हैंडल करते हैं उनको देना है, हार्ड कॉपी देना है। आपने ऑनलाइन तो कर दिया है, आपने हार्ड कॉपी भी उनको देनी है। फिर वो वेरीफाई करते हैं, फिर वेरीफाई करने के बाद फिर अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आपका एक अप्रूव होने के बाद नोडल बॉडी के पास अप्रूव होने के लिए जाता है। फिर वो अप्रूव होने के बाद एचओडी के अप्रूव करेगा। एचओडी के बाद आपको स्कॉलरशिप अप्रूव की जाएगी। फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप आपके हाथ में आ जाएगी। सारे चरण पास हो जाने में आपके लग ही जाएंगे करीबन 6-7 महीने लग जाएंगे, तब तक कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जा चुके होंगे तब। तो ये मोस्टली मैंने सारे के सारे चीज़ें कवर कर दी है। आई होप आप सारा का सारा समझ चुके होंगे और गलतियां करने से बच चुके होंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट है गलतियां कर चुके हैं। मुझे तो पता है ना, मुझे तो मैसेज आते हैं कि भाई ये हो गया, भाई वो हो गया, कर दिया हो। तो भाई जिन्होंने भाई गलतियां कर रखी है ऑलरेडी है, तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, जाओ भाई वो देखो और आप हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर कर देना, मैं आप लोगों की जल्दी से कर लो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। बाय।